हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। मैं आज रात की प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आज हम एक बात पर मनन करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि परमेश्वर को क्यों देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए भाई बहनों, हम इस बात को इस प्रकार लेते हैं जैसे कि परमेश्वर आपसे अगर देने के लिए वचन में कहता है तो वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो जगत को संभालता है और हमारी भी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वो उसे मांगने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर हमें देने के लिए कहता है और हमें देना भी चाहिए, क्योंकि यीशु कहता है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब दिया जाता है। जब यीशु कहता है इस दुनिया में दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो इसका मतलब यही होता है कि दिया जाता है। हालेलुया। और फिर मत्ती 6:2 में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तू दान करे तो कपटियों के समान अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। यानी कि दिया जाता है, मतलब दान किया जाता है, परमेश्वर के लिए दिया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए तो प्रभु यीशु ये कह रहा है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवाना। हालेलुया, मतलब दान किया जाता है, परमेश्वर को दान दिया जाता है। हालेलुया, परमेश्वर के आगे भेंट दी जाती है। हालेलुया। दूसरी बात भाई बहनों, हम जब देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्यों मांगता है, देने के लिए क्यों कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा ना। बहुत धन की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है कि बाइबल में जब भी धन के लिए, परमेश्वर के लिए जब भी मांग की गई है कि आप परमेश्वर को दो, तो शैतान ने जी जान से इस पर आक्रमण किया है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मसीह लोग उसके राज्य को नष्ट करें। शैतान नहीं चाहता कि मसीह लोग उसकी योजनाओं को नष्ट करें। शैतान नहीं चाहता कि दबे कुचले लोग छुड़ाए जाएं। इसीलिए वो जानता है कि युद्ध को कैसे लड़ा जाता है। नहीं जानते तो सिर्फ मसीह के लोग नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा जब किसी देश के बीच में युद्ध होता है तो आप युद्ध को आप नोटिस करें। अभी भी कुछ दिन पहले ऐसे युद्ध हुए जो आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो देखा गया कि जहां पर लोगों के हथियार रखे गए हैं, सबसे पहले युद्ध में यही होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा हथियार रखे गए हैं वहां पर आक्रमण करना उनकी योजना में रहता है कि किस प्रकार से उन हथियारों के जो मतलब घर है, जिसमें सारे हथियार हैं युद्ध के लड़ने के लिए, सबसे पहले शत्रु उस युद्ध के हथियार पर आक्रमण करता है। फिर उसके बाद उनके खाने पीने की चीजों पर आक्रमण करता है। हमने देखा रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखा, खाने पीने की चीजें ले जाते वक्त उन पर आक्रमण किया गया, उनके हथियारों पर आक्रमण किया गया, यहां तक कि उनके सैटेलाइट पर आक्रमण किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शत्रु जो है, एक दूसरे के जो शत्रु जो है वो उन पर हावी ना हो सके, वो उनसे जीत ना सके। शैतान भी ऐसे ही करता है। वो जानता है कि मसीह लोग एक युद्ध में हैं और उसे वो युद्ध की तरह लड़ता है, क्योंकि इफिसियों 6:10-11 में लिखा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु आकाश में की उन सेनाओं से है जो आकाश में है। वो जानता है कि वो एक, आप जानते हो या ना जानते हो कि आप एक युद्ध में है, लेकिन शैतान ठीक जानता है और शैतान अपने युद्ध का जो योजना है वो सही रखता है। और हम मसीह लोग इस योजना से भटक जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में काम करता है कि परमेश्वर को देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही नहीं है तो हम परमेश्वर को क्या दें ना, ऐसा हो जाता है।
लेकिन मैं कहता हूं कि परमेश्वर के आपके धन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आपके धन की जरूरत नहीं है। बस देने के लिए वो इसलिए कहता है ताकि उदारता भक्ति का एक गुण होता है जो एक विश्वास करने वाले में होता है। हालेलुया। जो एक विश्वास करने वाले में ये उदारता का गुण होता है। अगर कोई व्यक्ति उदार हृदय का नहीं है और वो लोभी है तो उसमें परमेश्वर नहीं है। कैसे 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 हम जानते हैं कि वो व्यक्ति लोभी है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है? क्योंकि शैतान उसके द्वारा अपने राज्य को विकसित कर रहा है ताकि वो कलीसिया में, सेवकाई में दान को ना दे और अपने मन में ये सोचे कि वो जो सोच रहा है उससे परमेश्वर खुश है, और वो ना दे और इसके द्वारा कलीसिया की उन्नति ना हो और कलीसिया प्रचार को लेकर सब जगह ना जा सके, पास्टर सब जगह ना जा सके, लोगों को सुसमाचार ना सुना सके, बंधुओं को छोड़ा ना सके और मेरा मिशन पूरा हो जाए। शैतान यही चाहता है। और परमेश्वर को आपके धन की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपके धन के द्वारा ही सेवा के लिए बैठा हुआ है। हालेलुया। आप नहीं देंगे तो कोई और देगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर इसलिए कहता है कि उदारता एक भक्ति का गुण होता है। विश्वास जो करते हैं उनमें ये पाया जाता है। अगर आप विश्वासी हैं तो आप में ये गुण होगा कि आप परमेश्वर के लिए देंगे, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर अपना काम किसी के द्वारा भी करवा सकता है। वो आप ही नहीं हैं, लेकिन आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप एक विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वासी बने। हालेलुया। आइए हम लोग यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना 4:9 में पढ़ते हैं। उधर क्या कहते हैं? पहला यूहन्ना 4:9 पद, उधर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। 9 और 10, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या कहता है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया। भाई बहनों, अगर देखा जाए तो हमारा परमेश्वर को आपके धन की आवश्यकता नहीं, परंतु वो लोभी नहीं है, वो उदार परमेश्वर है और हम उसी उदार परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम उसी उदार परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है इसलिए प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के बदले में दे दिया। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना उदार है। देने के मामले में परमेश्वर कितना उदार है, हमारा पिता कितना उदार है कि एक पुत्र भी उसने दे दिया। हालेलुया। इकलौता पुत्र भी दे दिया। उसका हृदय कितना बड़ा है। हालेलुया। हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है और वो देखना चाहता है कि हम उसके समान है या नहीं। वो जब हमें देखता है तो हमें वो खुद को देखना चाहता है ताकि परमेश्वर हमारे अंदर है कि नहीं, हम उदार है कि नहीं, हमारे अंदर ये उदारता का गुण है कि नहीं। लेकिन नहीं, शैतान हमेशा लोगों को भटकाता है कि आप ना दो। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे पास ही नहीं है तो मैं कैसे दूं, लेकिन प्रभु यीशु कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, प्रेम इसमें नहीं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। मतलब हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? क्या हमारा दान या हमारा पैसा ये परमेश्वर को बता सकता है कि हम उससे प्रेम करते हैं? नहीं, ये तो नहीं बता सकता, परंतु ये जरूर बता सकता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम उस पर विश्वास करते हैं, यह जरूर बता सकता है, यह नहीं बता सकता कि हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन फिर भी भाइयों बहनों, देने के द्वारा प्रेम प्रकट होता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस बात का निश्चय तब होता है जब हम ये जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए अपने बेटे को दिया है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, तू अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके उस मोरिया पर्वत पर मुझे चढ़ा दे।
जिससे तू प्रेम करता है। और वो अपने पुत्र को ले गया, और अपने पुत्र को ले जाने से जब वो बलिदान करने जा रहा था तो स्वर्गदूत वहां पर आया और कहा, इसे मत मार, क्योंकि तूने अपने पुत्र को मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 22 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 22:10 में, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, तूने मेरे लिए अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरा भय मानता है। मतलब देना हमारे प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया, देना हमारे प्रेम को दर्शाता है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और उसका हृदय उदार है। और प्रभु यीशु कहता है, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी बनो। हालेलुया। हमें देना चाहिए भाई बहनों। परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो किसी भी के भी द्वारा वो अपना काम करा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आप एक अच्छे विश्वासी हैं, और एक अच्छे विश्वासी में ये उदारता का गुण होना जरूरी है कि वो परमेश्वर के लिए दे। हालेलुया। उसका भी हृदय उदार बने। हालेलुया। क्योंकि उदारता परमेश्वर का एक गुण है जो हर एक विश्वासी में होना चाहिए। हालेलुया। उदारता क्या है? परमेश्वर का एक गुण है जो हर एक विश्वासी में होना चाहिए। आपके अंदर सभी बातों के लिए विश्वास होगा, लेकिन देने में आप विश्वास नहीं करते तो आप विश्वासी नहीं है, आप सही विश्वासी नहीं है। आप विश्वासी हैं पर सही विश्वासी नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का एक गुण उदारता नहीं है। हालेलुया। और वो उदारता आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम ने अपने परमेश्वर की बात मानकर और देना चालू किया और अपने पुत्र को ले गया, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी और ये भी बोला कि तू इस पुत्र को मत मार। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग के जीवन में जब भी हम देते हैं तो परमेश्वर के लिए प्रेम प्रकट करते हैं और शैतान की योजनाओं का भी नाश करते हैं। इस चीज में जब हम देना बंद करते हैं तो हमारे क्या होता है, परमेश्वर कहीं से भी अपना काम करा सकता है। लेकिन आप अब अगर देखें तो देखें, शैतान आपके चारों ओर लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आपके फाइनेंस में ब्लेसिंग हो। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आपके पैसे में ब्लेसिंग हो, आप आशीष पाएं। ये नहीं चाहता शैतान कि आप पैसों की आशीष पाएं। इसलिए पैसा देने के मामले में जब हम दान के बारे में बात करते हैं, जब प्रचारक दान के बारे में प्रचार करते हैं, तो वहां पर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि जब परमेश्वर को क्या आवश्यकता मुझसे लेने के लिए, परमेश्वर ऐसा जबरदस्ती नहीं करता। कोई बात नहीं, आप ना भी दे तो भी परमेश्वर का काम चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ना भी दे तो भी परमेश्वर का काम चलेगा। लेकिन याद रखिए कि उदारता परमेश्वर का एक गुण है जो हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा के लिए आपके हाथों की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपनी सेवा के लिए मनुष्यों का ही इस्तेमाल किया है। वो चाहता तो स्वर्गदूतों का भी इस्तेमाल कर सकता था। वो चाहता था आकाश को एक बार फाड़ कर और सारी दुनिया को बता सकता था कि मैं परमेश्वर हूं, और लोग विश्वास भी करते। हालेलुया। उस समय आपके पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर वो गुण देखना चाहता है जो उदारता का गुण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देना जरूरी है। हालेलुया। देने से हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। देने से हम कभी गरीब नहीं होते, परमेश्वर को देने से हम हमेशा आशीष पाते हैं भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 10 अध्याय में, एक बच्चे को सामने लाकर कहा कि देखो, जो कोई इस बालक के समान परमेश्वर के पास आएगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। बालक को ही क्यों बताया प्रभु यीशु ने? हालेलुया। इसीलिए क्योंकि वो अपनी बुद्धि में उतना चतुर नहीं होता। हालेलुया। हमें बच्चों के समान बनना, परमेश्वर की बात को मानना है और बनना है। हालेलुया। हमें बालक बनना है, परमेश्वर के बालक है। हालेलुया। और बच्चों के समान उसकी बातों को ग्रहण करना है और मानना है। जैसे देखते हम जब छोटे बच्चे को देखते हैं, वो हमारी बातों को कितनी जल्दी मान लेते हैं, लेकिन बड़े लोग उतनी जल्दी हमारी बातों को नहीं मानते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चे बनो। हालेलुया। जो कोई बालक के समान मेरे पास आएगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। बालकों के समान
समान हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। आइए हम सब प्रार्थना करें, आइए हम सब प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज की रात में परमेश्वर आपने जो भी बात हमसे की है प्रभु, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, उसमें हम आशीषित हुए हैं पिता, और उसमें हम परमेश्वर बढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर। शैतान चाहता है प्रभु कि हम आगे ना बढ़े परमेश्वर पिता, इस दान के विषय में आगे ना बढ़े प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक शैतान के कार्य जो उनके फाइनेंस में हो रहे प्रभु, जिन लोगों के जीवन में फाइनेंस में शैतान काम कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उस दुष्ट के कार्यों को यीशु के नाम से बांध देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक शैतान के अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से उनके फाइनेंस के ऊपर से हटाते हैं यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह उनके जीवन में आए, उनके हृदय को स्पर्श करे कि ये उदारता का गुण उनके जीवन में आए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। तू उन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फाइनेंस इंक्रीज हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इंक्रीज हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, बढ़ोतरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में, उन्नति हो रही है यीशु मसीह के नाम में, उनके जीवन से गरीबी दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तूने परमेश्वर उनसे बात की है परमेश्वर, और तू उन्हें आशीष देने जा रहा है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके फाइनेंस के ऊपर उतरे, और शैतान के जितने भी सामर्थ्य उनके फाइनेंस के ऊपर बैठी है यीशु के नाम में जल जाए, यीशु के नाम में जल जाए, इसी वक्त पवित्र आत्मा की अग्नि में जल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो यहां पर तेरे वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उस हर एक पर परमेश्वर तेरी आशीष होने पाए, हर एक पर तेरी आशीष होने पाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तू उन्हें आशीष दे। आज की रात उन्हें अच्छी नींद दे परमेश्वर, वो आज की रात अच्छे से सोने पाए, जो बीमार है उनको चंगा करे, जिनके घर परिवार में शांति है प्रभु उन्हें शांति दे प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके कामों में बाधाएं रुकावटें हैं यीशु के नाम में, बाधाएं रुकावटें यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु। आप उन परिवारों को ब्लेस करें परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता निराश है, हताश है परमेश्वर, उनको उस निराशा से निकाले परमेश्वर, आपकी आशीष आने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है। मैं धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन आमीन। आज की रात परमेश्वर आपको आशीष दे। और भाइयों बहनों, कितने लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया निवेदन करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम रोज रात और सुबह की प्रार्थना और वचन के वीडियो को अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस करें, घंटी का निशान, ताकि आपको सबसे पहले मैसेज मिले। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे।